नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़। मैं दीपक दहिया मेरे सहयोगी निरंजन के साथ। सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट कल ही आया है, 10th और 12th दोनों का रिज़ल्ट आया है। और अगर 12th कॉमर्स टॉपर की बात करूं मैं पिलानी से, तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पिलानी की कॉमर्स टॉपर जो हैं उनसे। पिलानी की टॉपर मेरे साथ में है वृंदा डाडा, और वृंदा डाडा से ही जानते हैं टॉपर होने का राज क्या है। तो वृंदा, आपके स्कोर क्या रहे हैं पहले तो? मैंने राधा कृष्ण बिड़ला स्कूल से 96.6% स्कोर किया। मैंने अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ में 100 में से 98 स्कोर किया, इकोनॉमिक्स में 94, इंग्लिश में 96 एंड फिज़िकल एजुकेशन में 97। तो पूरा पढ़ाई का ही जोर रहा क्या इस दौरान? नहीं, मैंने जैसे जो टॉपर पढ़ते हैं 24 घंटे मैंने नहीं पढ़ा। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। हम लोग की मार्केट में डाड़ा पटाखा हाउस और डाड़ा जनरल स्टोर दोनों शॉप है, और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही शॉप पे बैठाया, लाइक नॉट इन द फोर्सफुल। बिठाया? हाँ, मतलब उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया, तभी तो मैं कॉमर्स की लाइन में आई। तभी मुझे फोर्स तो नहीं किया ना? बिल्कुल फोर्स नहीं किया, मैं खुद से चाहती हूँ। ना ही मुझे कभी घर में हाउस होल्ड वर्क के लिए कभी कोई प्रेशर रहा है। हमेशा से सबने मोटिवेट किया है। तो घर वालों का कितना सहयोग रहा इसमें आपकी? घर वालों के बिना तो पॉसिबल था ही नहीं कुछ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ, अगर ये लोग नहीं होते तो मैं कर ही नहीं पाती कुछ। स्पेशली फिर मैं आदित्य सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो हमारे बीएसटी के भी बिज़नेस के भी टीचर हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा उनकी वजह से, बहुत मोटिवेट किया। बाकी सब टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव रहे। तो अगर कुछ अचीव करना है तो स्ट्रेस नहीं लेकर के उसको टारगेट लीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ द मेन थिंग। वृंदा, आपने जो स्कोर किया है, टॉप किया है पिलानी को, लेकिन आपका जो लक्ष्य है आगे का वो क्या है, और उसके लिए आप आगे क्या तैयारी करने जा रही हैं? आई वॉन्ट टू परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था दिसंबर में ही, पर जस्ट कम टेक्निकल इशू की वजह से मैं जून वाला अटैम्प्ट नहीं दे पाई। इसलिए मैं नवंबर 2023 में CA फाउंडेशन का अटैम्प्ट दूंगी। अच्छा, CA क्यों बनना चाहते हैं आप? पता नहीं क्यों, 8th क्लास से ही है। जस्ट कॉज मैं बोल रही हूँ, मैं बिज़नेस लाइन में थी। एक प्रोफेशन है, एक साइन की वैल्यू है अपने नाम के आगे, वो CA प्रीफिक्स अपने आप में बहुत बड़ी प्राइड की बात है। स्कूल का कैसा योगदान रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? बहुत अच्छा योगदान रहा। 11th में भी 12th में भी उन्होंने 2 बार प्री बोर्ड्स कंडक्ट करवाए, और बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स लिए, मंडे टेस्ट पेपर्स लिए, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आया, प्रैक्टिस और बूस्ट हुई। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। कभी भी उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं रहने दिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मार्क्स कम आ जाते हैं लेकिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मुझे टॉप करना था या मुझे अच्छे मार्क्स लाने थे लेकिन नहीं आ पाए हैं। तो उनको आप मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद भी उन्हीं में से एक हूँ। पर द थिंग इज़ कि एक बार स्कोर डाउन होना इज डजंट मीन कि आपकी लाइफ स्टॉप हो गई। 11th में कम आए तो 12th में नहीं आए तो करियर में आगे। अभी 12th के परसेंटेज पूछ रहे, आगे जाके पैकेज पूछेंगे। और मैं मेरे दर्शकों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी बच्चे का मूल्यांकन करने का, क्योंकि वो किसी भी फील्ड में अपनी फील्ड में बेटर कर सकता है। और ये भी नहीं है कि वो अभी इस बार नहीं कर पाया है तो मार्क्स भी आगे नहीं ला सकता, क्योंकि अगर आप हमारे जो साइंटिस्ट तक का आप अगर देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनका शुरुआती दौर था जो, और कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, और वो अपने टाइम में ये कहें कि डफर रहे हैं तो वो डफर भी रहे हैं। आइंस्टीन वगैरह को आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके बारे में क्या क्या उनकी कहानियाँ हुई है और एजुकेशन के अंदर उनकी क्या स्थितियाँ रही हैं। तो हम अगले टॉपर के साथ में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।